नमस्कार भक्तों, नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि विष्णु जी के पूजन से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी, देवोत्थान और देव प्रबोधनी के नाम से जाना जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु हरि देव उठनी एकादशी पर 4 महीने को अपनी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराने पर सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं। उन्हें शंखनाद और मंगल गीत गाकर जगाया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र समेत सभी तरह की जानकारी। तुलसी विवाह 2024 तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय व्यापनी एकादशी 12 नवंबर को होने से देव उठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह मुहूर्त 2024 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। तुलसी विवाह का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह का बहुत ही विशेष महत्व होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब प्रभु जागते हैं तो उस दिन सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर 4 महीने से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही सभी बाधाएं खत्म होती हैं और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आती हैं वह भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर कन्यादान के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती हैं या फिर विवाह बार बार टूटता है तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना गया है। शालिग्राम तुलसी विवाह पूजा विधि। कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिय तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन महिलाएं रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन व तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी को पुकार करते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा अर्चना करने से घर में बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को तुलसी माता की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है। इस तरह देव उठनी एकादशी भी होती है। इस दौरान पूजा हमेशा संपूर्ण सामग्री के साथ संपन्न करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए तुलसी विवाह की पूजा सामग्री के बारे में जानते हैं। तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण पूजन सामग्री आंवला, माला,
लाल चुनरी, तुलसी का पौधा, भगवान सालिग्राम की प्रतिमा, पूजा के लिए चौकी, गन्ना, मूली, साड़ी, हल्दी, चूड़ी, बेर, शकरकंदी, सिंघाड़ा, धूप, दीपक, वस्त्र, फूल, सीताफल, मौसमी फल, अगरबत्ती, धूप, आसन, मिट्टी के दिए, तेल या घी, बत्ती, पूजा के लिए फूल इत्यादि चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।